100 साल की बुजुर्ग महिला जिसको अपने पिछले जन्म याद हैं, जो 22 से ज्यादा कांवड़ ला चुकी, जो हर जगह जाती है तो पैदल यात्रा करती है। वो रहती हैं दिल्ली के भजनपुरा इलाके में। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ सच्ची घटनाएं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी महिला, एक ऐसी बुजुर्ग महिला जो हम सबके बीच हैं, जिन्हें बहुत ही आत्मज्ञान है और जो अपने जीवन को एक साधु योगी की तरह जीती हैं, जिनके 8 बच्चे हैं फिर भी वो अकेली रहती हैं। कहती हैं जो साधु योगी होते हैं वो गृहस्थी जीवन में नहीं रहते। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जो कि दिल्ली के भजनपुरा इलाके से हमारे सामने आई है। इस कहानी में एक महिला, एक बहुत ही बुजुर्ग महिला, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जब राशन कार्ड बनाए थे तो उस वक्त उनका राशन कार्ड बना था। जिस वक्त हमारे देश में अंग्रेजों का आतंक था, उस वक्त वो अंग्रेजों से लड़ाई करती थी। गुलेर के माध्यम से वो गुलेर से लोगों से टक्कर लिया करती थी। उस समय पर जब गांव में डांके पड़ जाया करते, जब गांव से चुपके चुपा के भैंसों को चुरा लिया जाता, उस समय पर वो गुलेर से उनका मुकाबला किया करती। दरअसल उनका जो गांव था, उस गांव में एक ही रास्ता था और उस रास्ते से जब रात को या किसी को पता लगता कि कहीं पर चोरी हो गई है, तो वहां पर गांव के लड़कों को इकट्ठा कर, जो कि अनमैरिड बच्ची थी लगभग 12-13 साल की, तो वहां पर खड़ी हो जाया करती, पेड़ों पर चढ़ जाया करती और गुलेर का निशाना इतना पक्का था कि वहां से उन सभी को, वो गुलेर से निशाने मार मार के उन सभी को रोक दिया करती। ये महिला आज जो जिंदगी बिता रही हैं, जिस परिवार में ये रहती हैं, ये बताती हैं कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं जिस वजह से मुझे भुगतान करना पड़ता है। ये बताती हैं जब मेरा, यानी कि जो ये जन्म है, इससे पिछला जन्म, उससे भी पिछला जन्म होता है, तो उस दौरान ये जाट परिवार में जन्म लेती हैं और वहां पर इनका खेती बाड़ी का काम होता है। तो उस दौरान जब हम खेतों में मजदूर लगाया करते, तो एक हरिजन के बच्चे को वो मजदूरी पर लगाती है। बच्चा नहीं, खूब किशोर अवस्था में वो था। तो जब उनका भुस जो होता है, वो जो बुग्गी बोलते थे, पहले बैलों से बैलगाड़ियां चलाई जाती थी, उसमें जब भरा जाता है तो उसमें वो भुस भरता है और कहता है कि ये जो मैंने काम किया है उसकी ये मजदूरी है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसमें भूसा भरा हुआ है। तो वो डंडे से उस भुस को कुरेद कर देखती हैं, तो उसमें 4 अनाज के कट्टे उसने दबा रखे थे। अब जैसे ही वो अनाज के कट्टों को देखती है, तो उसे इतना गुस्सा आता है कि जो डंडा उसके हाथ में था, उसी से उस लड़के को वो पीटती है और वहां से भगा देती है। उसको वो उसकी मजदूरी तक नहीं देती है और जिस वजह से 1 महीने तक उसके बच्चे भूख से व्याकुल रहते हैं, क्योंकि 1 महीने तक वो कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता है। ये बात उनको उस जन्म में पता भी चल जाती है, लेकिन वो उनकी कोई भी मदद नहीं करती हैं। उसके बाद उनका सामान्य जीवन बीतता है। उनके उस समय 4 बच्चे होते हैं और उन 4 बच्चों के साथ वो बहुत अच्छे से जिंदगी बिताती हैं और फिर अपना जीवन पूरा करने के बाद फिर वो एक और जन्म लेती है। उस जन्म के बारे में आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद फिर तीसरा जन्म लेती है। इस तीसरे जन्म में वो 8 बच्चे उनको होते हैं, जिनमें से उनका एक बेटा जो है वो जन्म लेता है एक पड़ोस के एक मोहल्ले में और वहां से उसका नाम होता है सुभाष। सुभाष जो है वो आकर अपनी माँ को पहचान लेता है और वो उनके पिछले जन्मों के बारे में बताता है। जैसे ही वो बताता है और ये सारी बातें उस बुजुर्ग महिला के जहन में भी आती रहती हैं, वो बताती हैं कि मुझे बार बार आभास होता है, चीजों को देखकर महसूस होता है कि ये सब कुछ है। और जब उन्हें ये सब कुछ पता चलता है, तो जो सुभाष नाम का लड़का है वो उसे माँ कहता है, लेकिन वो उसे अपना बेटा नहीं मानती हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे जब अध्यात्म में जाती हैं, तो वो समझ जाती हैं कि वाकई में ये मेरा बेटा है। वो बताती हैं मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मुझे जगह सब पता है, मेरे कर्म पता है। और इस जन्म में जो उसका पति है वो बहुत ही ज्यादा शराबी और कबाबी है। वो बात बात पर उसे मारा करता, पीटा करता और उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं किया करता। वो कहती है कि जो लड़का जिसे मैंने अनाज नहीं दिया था, वो मेरा इस जन्म में पति बनकर आया है और वो अपना ऋण मुझसे इस तरीके से ले रहा है। मुझे इस बात की तसल्ली है कि मुझे इन सब चीजों का ज्ञान है, इसी वजह से मैं अपने पति से कभी भी विरोध नहीं करती और जो वो कहते हैं चुपचाप सहती हूँ,
क्योंकि मुझे पता है मेरे ही कर्मों का ये फल है जो मुझे भुगतना पड़ेगा। अगर अब मैंने नहीं भुगता तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा और मुझे फिर आगे जन्म लेना पड़ेगा, इसीलिए वो सारा कुछ सहती है। धीरे धीरे उसकी उम्र निकलती है और उसका बचपन से ही काम था। वो जब छोटी थी तो गांव में उसके एक नाला हुआ करता था जिसमें वो तैरना सीखती हैं। और जब गांव में जिक्र हुआ करता कि गंगा मैया जाएंगे तो उसे गंगा मैया से बहुत लगाव हो जाता है और वो अपने बाबा से कहती है जब वो 10 साल की होती है कि मुझे गंगा मैया में जाना है। फिर वहां से वो पैदल गंगा मैया के स्नान के लिए जाया करते। और जब वो गंगा मैया में जाया करती, अब तो बहुत सारे तट बन चुके हैं, बहुत सारी बेल लगी हुई रहती हैं जिन्हें पकड़कर हम स्नान करते हैं। उस दौरान कुछ भी ऐसा नहीं हुआ करता। उस दौरान सिर्फ नॉर्मल जैसे नदियां होती हैं वैसे ही हुआ करता और ये 10 साल की बच्ची गंगा मैया में तैरा करती, गंगा मैया को कई-कई बार पार कर दिया करती और ये बताती हैं कि गंगा मैया उस समय मुझे अपनी गोद में ले लिया करती, मुझे दुलार किया करती, मुझसे बात किया करती और जब मैं कहती कि मैया मुझे अपने साथ ले चलो, तो वो मुस्कुराकर मुझे वहीं छोड़कर चली जाया करती। यही सिलसिला उनके जीवन में चलता है। आज भी वो गंगा मैया से कावड़ लेकर आती हैं। लगभग 22 से ज़्यादा कावड़ वो लेकर आ चुकी हैं। वो बताती हैं जब पहले दौर में हम कावड़ लेकर आया करते, तो बहुत ही भक्ति भावना से इस चीज़ को सम्माना करते। लेकिन आज के समय में जब मैं कावड़ लेकर आती हूँ, तो लोगों के अंदर द्वेष भावना बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग पाखंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग दिखावा करते हैं और चोरी, डकैती ऐसी चीज़ें भी ऐसे पवित्र स्थल पर हो जाया करती हैं। पहले ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था, पहले सब एक-दूसरे से प्यार करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वो जी रही हैं, अब उन्होंने अपने जो केदारनाथ के दर्शन हैं, बद्रीनाथ के दर्शन हैं और शिव भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन सभी के पैदल यात्रा से दर्शन कर चुकी हैं और वो ध्यान लगाती हैं और कहती हैं कि मुझे अब सब कुछ साफ-साफ नज़र आता है। वो बताती हैं कि मेरा जीवन अब एक योगी की तरह है और मुझे योगी की तरह ही रहना है। मुझे अपने बेटे-बहू के साथ नहीं रहना है, क्योंकि अगर मैं घर में रहूँगी तो वो मेरी सेवा करेंगे और भी कुछ नहीं तो मुझे खाना बनाकर देंगे, जो मुझे अपने ऊपर कर्ज नहीं चढ़ाना है। मुझे अपना जीवन एक योगी की तरह काटना है, इसीलिए वो बेटे-बहू से अलग रहती है, अपना खुद का खाना बनाती है, 100 साल की उम्र में खुद के कपड़े साफ करती है और अपना मेहनत करती है, एक दुकान खोलती है, उससे अपना गुज़र-बसर करती है। ना ही वो झूठ बोलती हैं और जो भी उनके पास आता है, सभी को यही कहती हैं कि आपको कभी भी जीवन में कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक झूठ का जवाब ऊपर जाकर देना पड़ता है और जो ये हमारे जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया है, ये तब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे अंदर से लोभ, मोह, क्रोध और काम ये सारी चीजें नष्ट नहीं हो जाती, तब तक हमें निरंतर जीवन जन्म लेना पड़ेगा और इस धरती से जाना पड़ेगा। अपना कार्य जो भगवान हमें करने के लिए भेजते हैं, हम उसे भूल जाते हैं, हम गृहस्थी आश्रम में फंस जाते हैं, हम दुनिया की चकाचौंध में फंस जाते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी जीव इस धरती पर आया है, उसे भगवान ने भगवान भक्ति के लिए ही भेजा है। लेकिन लोग इस चीज को भूल जाते हैं और कामों में लग जाते हैं। इसीलिए उनका जन्म मरण का जो फंदा है वो लगातार चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। उनका कभी भी मोक्ष धाम की जो प्राप्ति होती है, जो मोक्ष होता है, वो उन्हें नहीं मिलता है। उनका ये अपना मानना है, वो ये सारी बातें बताती हैं और इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बुजुर्ग महिला के लिए जो दिल्ली में रहकर अपना भरण-पोषण 100 साल की उम्र में आज भी खुद करती हैं? आज भी वो कावड़ यात्रा लाती हैं, आज भी वो पैदल तीर्थ धाम करती हैं, आज भी वो अपने सारे काम करती हैं। अब का जो दौर चल रहा है, इस दौर में 60 से 65 वर्ष का व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है और वो व्यक्ति फिर कहता है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं करते। लेकिन उस महिला में ऐसा क्या है जो 100 साल तक बहुत अच्छे से है, बहुत बिल्कुल उसमें ऐसी फुर्ती है कि मानो कोई 16 साल का बच्चा हो। बहुत फुर्ती से रहती हैं, बहुत सच्चाई के मार्ग पर चलती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और अगली कहानी इसकी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी। तब तक आप सब खुश रहें, मस्त रहें,
आबाद रहें, सच बोलें, अपने कर्मों का ध्यान रखें। हमारे इस चैनल का माध्यम से जो हम आपके सामने ये कहानियां लेकर आते हैं, इन सब का इंटेंशन यही रहता है कि आप लोग अपने जीवन में कुछ सुधार करें, अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों को अपनाएँ और अपने जीवन को सफल बनाएँ। आपको जो भी लगता है लोगों के साथ शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमें भी आपका कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हमें भी महसूस होता है कि वाक़ई में हमें अच्छे लोग मिले हैं, हमारा परिवार जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे ही प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। अब वक़्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं हर वीडियो पर जिनका कमेंट होता है। सबसे पहला नाम आता है मिथिलेश डागर जी, जो कि हमारी आंटी जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत मोटिवेट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो हमें हर वक्त सपोर्ट करते हैं, हमारी हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट भेजते हैं। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो कि कहती हैं कि आपका जो कहानी सुनाने का अंदाज है वो बहुत ही अलग है, बहुत अच्छा लगता है हमें ये कहानियां सुनकर। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है सुरेंद्र, जो कहते हैं बहुत बढ़िया कहानी है, आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट देते रहें। हम जब खुद अच्छे होते हैं तो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर हमारे मन में पाप होता है, द्वेष होता है और कुछ अलग भावनाएं होती हैं, तो ही हमें चीज़ों में कमियां दिखाई देती हैं। आप देखते होंगे जो एक साधु संत होते हैं, उनके सामने हम कुछ भी कर देते हैं, उन्हें कैसे भी रूखी सूखी रोटी दे देते हैं, वो तब भी आशीर्वाद देते हैं। तो उनका मन सच्चा है, वो सच्चाई पर चलते हैं और भगवान की राह में है, तो उन्हें किसी भी चीज़ में मीन मेक नहीं निकालनी होती है। वो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हमें हर किसी का, जो किसी ने कोशिश की है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसको आप लोग ही सफल बना सकते हैं। आपको कहानी जैसी भी लगती है आप लिख सकते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद सुरेंद्र जी, जो आपने एक प्यारा सा कमेंट लिखा और हमें मोटिवेट किया। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हर वीडियो पर इनका अलग अलग कमेंट होता है और अपनी राय लिखते हैं, बहुत अच्छे से कहानी सुनते हैं। दरअसल जब हम कमेंट पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि जिसने भी कमेंट लिखा है उन्होंने कहानी को किस लेवल तक सुना है, किस शांति से सुना है, कितने टाइम तक सुना है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा जी, जो कि हमारे बेटे की उम्र के हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और अपनी राय भी लिखते हैं, सजेशन देते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है दुर्गेश कश्यप जी, जो अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट भेजते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र, जो बहन कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है नीमा सिरपा जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत कमेंट इनके होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।